हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सूक्ष्म क्रियाएं लेके आई हूँ, जो कि अपने घर पे बैठ के ही सिर्फ आपको अपने लिए आधा से पौन घंटा निकालना है। और शरीर में कहीं भी दर्द है, जिनको भी ज्वाइंट पेन है, बहुत अच्छा इसमें रिलीफ मिलता है। और सर्दियों में क्या होता है कि दर्द बढ़ जाते हैं, तो हम इन दर्दों को कंट्रोल करने के लिए जब ये सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तो शुरुआत में ही इनको करने से ही असर आता है। पहले दिन कंट्रोल होता है, धीरे धीरे ये पूरे ही ठीक हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही सूक्ष्म क्रियाएं लेके आई हूँ, जिनको करने से आपके शरीर में जितनी भी दर्द है, जहां भी दर्द है, प्रत्येक ज्वाइंट में मूवमेंट होगा और वहां पे ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और दर्द दूर हो जाते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि कहीं भी ज्वाइंटों में पेन है तो वो बढ़ जाते हैं, खासकर घुटनों में, बैक, कमर में। तो इनको करने से क्या होगा कि हमारे दर्द एकदम ठीक हो जाएंगे। और जब आप शुरुआत में ही करोगे तो आपको पहले दिन से ही बहुत अच्छा इसमें रिलीफ फील होगा और रेगुलर करने पे हमेशा के लिए ये दर्द दूर हो जाएंगे। तो सूक्ष्म क्रियाएं कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैरों से, क्योंकि प्रत्येक जॉइंट में हमें मूवमेंट देना है। तो पैरों से लेके और सर तक पूरी बॉडी को हम मूवमेंट कैसे देंगे? आराम से ऐसे पीछे हाथ रखते हुए बैठ जाएंगे और सिर्फ पैरों का करेंगे। जिनको भी घुटनों में दर्द है, एंकल में दर्द है, या पिंडलियों में वेरिकोज वेन्स है, या यहाँ पे पिंडलियां बहुत सख्त हैं, तो सबको ठीक करेगा, पैरों के सारे रोगों को। तो सबसे पहले हम पैरों को आगे ले जाएंगे और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 15 से 20 सेकंड हम इस तरीके से पैर के पंजे को पूरा खींचते हुए रोक के रखेंगे आगे की तरफ, और फिर उतना ही पीछे की तरफ 20 सेकंड कम से कम हम रोक के रखेंगे। पूरा खींचाव अपने पैर के पंजे में देंगे और फील करेंगे कि हमारी नी खींच रही है, थाई खींच रही है, और नीचे से हमारे काफ मसल्स में भी बहुत अच्छा खींचाव आ रहा है। तो जहां पे भी मसल्स एकदम कड़क हो जाते हैं, खासकर सर्दियों में मसल्स थोड़ा शुष्क पड़ जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन मंद पड़ जाता है, थोड़ा धीमा हो जाता है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, जिस वजह से शरीर में दर्द बढ़ जाता है। तो यदि हम इस तरीके से स्ट्रेचिंग देंगे, खिंचाव देंगे, तो मसल्स हमारे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और अच्छे से ब्लड का सप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ 20-20 सेकंड रोके 2 से 3 सेट करेंगे। फिर इसमें सेकंड करेंगे हल्का सा दोनों पैरों में गैप देके और पूरा पैर के पंजे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनको भी घुटनों में दर्द है तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है करने के लिए, तभी जाके आपके घुटने ठीक होंगे। नहीं तो दवाइयां जितनी भी खाएंगे सिर्फ दबा के रखेंगे, अपने दर्दों को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके हम पहले क्लॉकवाइज पूरा सर्कल बनाएंगे पैर के पंजे से और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब पैर के पंजे को हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर नहीं खिंचाव देंगे, चारों तरफ हम इसको अच्छे से रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज करा, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, एक पंजे को पीछे खींचेंगे और एक को आगे, दोनों में खींचाव आएगा, दोनों में फील करेंगे, हमारे पैरों में बहुत अच्छा खींचाव आता है। फिर दूसरी साइड भी करेंगे, पूरा खींचाव देंगे पीछे की तरफ, इस तरीके से। ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कि जो हमारी ये नी कैप है, हाथों को आराम से पीछे रख के रिलैक्स होके बैठना है और नी कैप को टाइट करा, फिर ढीला छोड़ा, फिर से टाइट करा, फिर ढीला छोड़ा, टाइट करा। 15 से 20 बार हम ऐसे ऐसे करके टाइट करा, ढीला छोड़ा, इस तरीके से नी को एक्टिव करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे जो हमारी नी कैप होती है जाम हो जाती है जब हम इसको मूवमेंट नहीं देते हैं। और जब हम ये छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं तो इनको मूवमेंट मिलता है, तो ये फ्लेक्सिबल रहती है। जितना ये सख्त होंगी, घुटनों के दर्द बढ़ेंगे और हमारी नी उतनी जाम होगी और चलने फिरने में भी, सीढ़ियां चढ़ने में भी बहुत दिक्कतें आती है। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं रोज करेंगे तो अच्छे से घुटने स्वस्थ हो जाएंगे। ये हो गया नी कैप को टाइट करा। नेक्स्ट इसमें एक और है कि ऐसे हम एक कपड़ा ले लेंगे, इस तरीके से हम एक कपड़ा लेंगे और ऐसे पैर के पंजे में हम अपने इस कपड़े को फंसा के और अपनी नी को एकदम स्ट्रेट सीधा कर लेंगे। पैर एकदम सीधा है, बैक भी स्ट्रेट है, और जितना हो सके, जितनी अपनी कैपेसिटी है पैर सीधा करने की, उतना ही करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे और होल्ड करेंगे इसको 15 से 20 बार। और फिर जब थकान हो जाती है, नीचे करा और फिर ऊपर करके 20 सेकंड कम से कम, पहले कम से करें, चाहे 10 सेकंड ही कर पाते हैं तो 10 ही करें, और 10 सेकंड तक इस तरीके से होल्ड करके और फिर नीचे लाएं। 2 से 3 सेट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, पूरा पैर ऊपर उठाया, फिर नीचे ले आएंगे, पूरा ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे। इससे क्या हो रहा है कि हमारी पिंडली भी अच्छे से खींच रही है,
जिनको वेरिकोज वेन्स हैं उनके वेरिकोज वेन्स भी ठीक होंगे, जिनके नी पेन है नी पेन ठीक होगा, जिनको एंकल पेन है एंकल के दर्द भी ठीक होंगे, चाहे साइटिका पेन है साइटिका पेन में भी अच्छा आराम मिलेगा। तो जितने भी लोअर बॉडी के दर्द हैं ठीक हो जाएंगे। बैक को सीधा रखते हुए फिर इस तरीके से हम इस पैर को अप डाउन करेंगे। तो ये इसको छोड़ा। अब इसमें एक और आएगा नेक्स्ट कि हम एक पैर को फोल्ड करके दूसरे नी के नीचे रख देंगे। ठीक इसके नीचे रखा, फिर हमारा ये पैर सामने से जमीन से उठ जाता है और आराम से पीछे बैठ के फिर इसको भी पीछे की तरफ होल्ड करेंगे। इसको भी 10 या 20 सेकंड तक होल्ड करके फिर छोड़ा। फिर इस पैर को इस तरीके से ऊपर नीचे नेक्स्ट इस तरीके से कर, क्योंकि इसमें पूरा प्रेशर हमारा पूरा घुटना इंगेज हो रहा है, तो हमारा ब्लड का फ्लो कहाँ आ रहा है, घुटने की तरफ आ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने, दर्द को कंट्रोल करने के लिए वहां पे हमें मूवमेंट देना होगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ानी होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी होगी। तो इस तरीके से करेंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा लोअर बॉडी के लिए। इतना ही काफी है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब एक ही दिन करो। इतना ही करो, 20-20 के सेट में करो या 10-10 के सेट में करो, और हर चीज को 3-3 बार करो। पहले दिन 1 बार करो, दूसरे दिन 2 बार करो, 3 बार, हमेशा 3 बार करो। और 10 के सेट में करो, 20 के सेट धीरे धीरे करके बढ़ाओ, हमेशा रेगुलर। यदि आप लोग करोगे तभी इसका फायदा मिलेगा। नहीं करोगे, पता होने के बाद भी नहीं करोगे तो दर्द शरीर में बने रहेंगे। अब हम आते हैं जिनको घुटनों में दर्द है, वो लोग इस तरीके से नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे, पैरों को सीधा ही रखेंगे, कमर को भी सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हमारे ऊपर के दर्द। चाहे किसी को शोल्डर में दर्द है, सर्वाइकल है, अपर बैक में दर्द है, या हाथों में झंझनाहट है, हाथ में सुन्नपन है, कोई भी दर्द है, तो इस तरीके से बदन को स्ट्रेट रखा और पहले पूरी उंगलियों को खोलेंगे, फिर टाइट बंद करेंगे। पूरा खोला और टाइट बंद करा, ऐसे। इसको भी हम 15 से 20 बार पहले हम उंगलियों का मूवमेंट करेंगे। इसके बाद पूरी मुट्ठियां बंद करके अच्छे से इनको गोल गोल घुमाया। हर चीज को काउंटिंग के साथ करना है, सेकंड के साथ करना है, और 20-20 के सेट में करना है। स्टार्टिंग में 10 के, उसके बाद 20 के। ये क्लॉकवाइज घुमाया, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें हाथों को सीधा रख के और एकदम स्ट्रेट, हथेली ऊपर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। लेकिन इसमें क्या करते हैं गलती लोग, हाथों को इस तरीके से कर लेते और इस तरीके से लगे रहते, तो फिर हमारे हाथों में अच्छे से खिंचाव नहीं आएगा, मसल्स में अच्छे से खिंचाव नहीं आएगा। तो बैक को भी सीधा रखा और ये हाथ हमारे एकदम स्ट्रेट हैं, पीछे की तरफ खींचा, फिर नीचे की तरफ। इसको भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करा। और जिनको बहुत ज्यादा शोल्डर पेन है तो इस तरीके से करेंगे, हाथ को ठीक हाथ को इस तरीके से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ होल्ड करा कुछ सेकंड, फिर छोड़ दिया 2 से 3 के सेट में, फिर नीचे की तरफ दोनों हाथों से। अब मैं एक ही तरफ बता रही हूँ, तो आप लोगों को दोनों साइड करना है, ऐसे नहीं कि एक ही साइड करा। जितना हम एक हाथ से करेंगे उतना ही दोनों हाथ से करेंगे। अगर मैं एक एक करके बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से आपको मैं एक एक बार करके दिखा रही हूँ। तो ये दोनों हाथों से हो गया। फिर इसमें इस तरीके से हाथों को खोला, शोल्डर को टच करा इस तरीके से। फिर नेक्स्ट इसमें जिनको घुटनों में दर्द है वो फोल्ड नहीं करेंगे, बाकी लोग आराम से बैठ के इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये करा, फिर इस तरीके से हाथ को शोल्डर पे ही रखने हैं और अपनी एल्बोज को पूरा अच्छे से सर्कल बनाना है। पहले क्लॉकवाइज करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट इसमें ऐसे हथेली को पकड़ा, सर के पीछे रखा, और इस तरीके से नहीं बैठेंगे। जितना हम बैक को स्ट्रेट रखेंगे उतना अच्छे हमारी पूरे बैक साइड में खिंचाव आएगा। शोल्डर में अच्छा खिंचाव आ रहा है, हाथों में खिंचाव आ रहा है, और सर्वाइकल वाले एरिया में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है। फिर दूसरी साइड करेंगे, इसको भी हम काउंटिंग के साथ करेंगे। ठीक है। अब इसको फिर ऐसे लॉक करा, सर के पीछे रखा। जिनको भी सर्वाइकल है, जिनको भी शोल्डर में पेन है, अपर बैक में पेन है, हाथों में कहीं भी दर्द है, तो इस तरीके से जरूर करें। ये करा, फिर छोड़ा, पीछे ले जाते हुए होल्ड करेंगे और फील करेंगे कहाँ खिंचाव आ रहा है। बहुत अच्छा खिंचाव हमारे सर्वाइकल वाले जगह पे आता है। फिर छोड़ देंगे जहां सर्वाइकल का दर्द होता है। अब इसमें नेक्स्ट करेंगे, हाथों को इस तरीके से रख के और पूरा सर्कल बनाते हुए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
अब इसके बाद आती है गर्दन की बारी। तो गर्दन को ऐसे पूरा शरीर सीधा रखा और गर्दन को पूरा पीछे की तरफ जितना हो सके पीछे ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, कुछ सेकंड रुकना है और फिर वापस लाएंगे। तो इसको भी 2 से 3 के सेट में करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें करेंगे, गर्दन को पीछे पूरा ढीला छोड़ देंगे और हाथ से थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे। अब जिनको सर्वाइकल है उन लोगों को पीछे करने में तो आराम नहीं मिलेगा, उस समय थोड़ा हल्का सा दर्द होता है, लेकिन करना है। जब करोगे तभी इसका अच्छा फायदा होगा और नीचे नहीं करना है इसका। यदि हम सर्वाइकल वाले इस तरीके से नीचे गर्दन को लगाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा और जितना पीछे ले जाएंगे उतने दर्द ठीक हो जाएंगे। तो ये चीजें थी। और फिर एक और है इसमें, जिनको दर्द है सर्वाइकल का वो तो सिर्फ एक कंधे से दूसरे कंधे तक गर्दन को पूरा ढीला छोड़ते हुए इस तरीके से ले जाएंगे। जिनको नहीं है वो पूरा सर्कल बनाते हुए पहले गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो यदि हम इस तरीके से पूरे शरीर का छोटे छोटे ज्वाइंटों को मूवमेंट देके उसमें खिंचाव तनाव पैदा करते हैं तो वहां पे ब्लड की सप्लाई भी होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी होगी। जो मसल्स हमारी सुस्त पड़ी हुई हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, तो वहां के दर्द हमारे ठीक हो जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों के साथ शेयर कर लेना और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।